अस्सलामुअलैकुम। आज हमें वो कल का अधूरा टॉपिक पढ़ना है, अधूरा सबक गिल्ली डंडा, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मुसन्निफ गिल्ली डंडा खेल रहा था अपने बचपन के साथी के साथ। तो वो बातें उसको जब वो बड़ा हो गया था उस वक्त याद आ रही थी और उसका दिल लोटपोट हो रहा था। यही कहानी इसने सुनाई है। और यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जब वो दोनों खेल रहे थे तो वो गया, उसको अपना दोस्त बचपन का, वो उसको दोबारा खेलने के लिए इसरार कर रहा था, लेकिन वो घर जाने की कोशिश कर रहा था, तैयारी में था, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं रहा था। इसी में इनके दरमियान हाथापाई हुई और गाली गलौज भी हो गई। तो ये जख्मी हो गया और रोने लगा। इससे इसका वो साथी कमजोर पड़ गया और वो घर भाग गया और मुसन्निफ भी घर भाग गया। तो वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था। उसका बाप थानेदार था, दारोगा, और उसकी माँ भी अच्छी थी। और वो गया से थोड़ा दर्जे में ऊंचा था। गया एक गरीब घर का लड़का था, लेकिन बचपन में जब बच्चे खेलते हैं वो अमीरी गरीबी ऊंच नीच नहीं देखते हैं और ना ही वो घर में बताते हैं कि किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ या और कुछ। सब बातें, बाहर की बातें बच्चे छुपाते हैं इस डर से कि माँ बाप हमें कहीं डांटे ना या हमें मारे ना, तो इसीलिए वो छुपाते हैं। तो इन्हीं दिनों उसके बाप का, यानी मुसन्निफ के बाप का तबादला दूसरे शहर में हुआ। वो नहीं चाहता था क्योंकि उस जगह पे उसको कमाई बहुत अच्छी हो रही थी और उसकी माँ भी वहाँ पे अच्छे से रह रही थी और लोगों के साथ घुल मिल गई थी। वो भी नहीं चाहती थी कि वहाँ से जाने के लिए। लेकिन जो मुसन्निफ था वो बहुत खुश था। वो अपने दोस्तों के सामने बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहा था कि वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहाँ स्कूल अच्छे हैं, वहाँ उस्ताद बच्चे को मार नहीं सकते। तो वो गांव के बच्चे उनसे कहते थे कि हमें यही रहना है, यही जीना है, यही मरना है, आपकी किस्मत है कि आप यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जब 20 साल बाद वो उस गांव में फिर से लौट कर आया, वो उस वक्त इंजीनियर बन चुका था और उस गांव में उसका तबादला हुआ, उसकी तैनाती हुई। तो वो बचपन की याद आ गई उसको। उसने बच्चों को गिल्ली डंडा खेलते हुए देखा और वहां पे गया, उनसे पूछा कि यहाँ पे गया नाम का एक लड़का रहता था। उनमें से एक बच्चा उसको जानता था। तब तक वो भी गया भी बड़ा हो गया था, तो उसने उसको बुला कर लाया। मुसन्निफ ने उसको इसरार किया खेलने के लिए, गया को बोला कि हम गिल्ली डंडा खेलेंगे। तो उसने इनकार किया, पहले इनकार किया लेकिन बाद में वो मान गया। वो वहां पे मैंने लिखा है यहाँ पे जीत रहा था, यानी ये मैं भूल ही गई अल्फाज मानी यहाँ पे चैंपियन, ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया। चैंपियन यानी माहिर, जीत रहा था, शर्मा रहा था। साहिबी ठाट यानी शाहाना, जो अमीरों के ठाट बढ़ होते हैं, मिकनातीसी ताकत, अपनी तरफ खींचने की ताकत, करामत, कारनामे, टिमटिमाता हुआ, गुस्से में लाल, यानी ये जीत रहा था। यानी जब पहली बार बड़ा होने के बाद गया इस मुसन्निफ से मिला, वो बड़ा आदमी बन चुका था, इंजीनियर बन चुका था, यानी गया वही गरीब गया था। तो वो पहले शर्माने लगा। जब सब कुछ होने के बाद जब मुसन्निफ ने गया को मनवा लिया, उसको खेलने के लिए वो मान गया उसके साथ। तो गया ने शर्त रखी कि यहाँ हम सब के सामने नहीं खेलेंगे, गांव से कहीं दूर जाकर खेलेंगे। उसने अपनी गाड़ी में मुसन्निफ ने गया को बिठाया और गांव से बाहर चली गई। वहां पे गया हार रहा था और मुसन्निफ वहां पे कुछ खेल में कुछ बेईमानी भी कर रहा था, लेकिन गया बचपन की तरह उसको न पकड़ रहा था न कुछ कह रहा था। जब गया की बारी आई तो वो जल्दी आउट हो गया या उसने अपनी बारी हारी।
तो फिर वो घर चले गए। गया को लगा कि मुसन्निफ को लगा जैसा कि ये अपने खेल भूल चुका है, ये गरीबी में लगा है, काम काज में लगा है, अब अपने हुनर या खेल को ये भूल चुका है। लेकिन रास्ते में गया ने मुसन्निफ से कहा कि हम कल अपने पुराने दोस्तों को बुलाएंगे और दोबारा खेलेंगे, और आप भी हमारे साथ खेलना, आप गाड़ी में बैठकर तमाशा देखना। जब कल अगले दिन जब शाम को उन्होंने ये गिल्ली डंडा का खेल शुरू किया, पुराने खिलाड़ियों को, पुराने दोस्तों को बुलाया, तो उस वक्त मुसन्निफ ने गया के करामात देखे। पुरानी उसी तरह की फुर्ती, उसी तरह की चालबाजी या दूसरे की चालबाजी को पकड़ना या बेईमानी को पकड़ना, उसी बचपन की फुर्ती थी। तो मुसन्निफ को समझ आ गया कि कल जब इसने मेरे साथ खेला तब ये जानबूझकर मुझसे हार रहा था, ये मुझ पर तरस खा रहा था, इसको मालूम था कि इसको खेलना नहीं आता है, इसीलिए ये मुझ पर तरस खाकर जानबूझकर हार रहा था। ये अब भी चैंपियन है, तब भी चैंपियन था। ये अब बड़ा हो गया है, लेकिन मैं अब भी छोटा हूँ, मैं बड़ा नहीं हो गया हूँ। तो ये अपने आप को गया के सामने उसी बचपन की तरह कमजोर समझने लगा और ये सोचने लगा कि आज भी मैं यही बड़ा है, आज भी मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। और उसको ये समझ आ गया, ये इसकी और मेरी दोस्ती के दरमियान ये मेरी अमीरी आ गई है। बच्चों, हमें इस सबक के जरिए हमें दो चीजें ही क्या, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एक तो कि सर सैयद अहमद खान ने प्रेमचंद ने हमें ये सबक दिया है कि हमें विलायती खेलों या विलायती लिबास या अपनी तर्ज जिंदगी को विलायती ढंग से नहीं जीना चाहिए। हमें अपने जो हमारे देसी ख्यालात हैं, देसी तहजीब है, देसी तरीका है, वही अपनाना चाहिए। तो और बाकी जो खेल कूद हैं, जो हमारे अपने रिवाज हैं, रस्म रिवाज हैं, तरीके हैं, वो हमें भूलने नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो बड़े होकर भी अपने बचपन के साथियों को नहीं भूलते हैं। अमीरी गरीबी ये बच्चों के लिए नहीं होती है, ये बड़ों के लिए होती है। बच्चे चाहे गरीब हो अमीर हो, अपने दोस्तों को कभी नहीं बोलते और उनमें फर्क नहीं करते हैं। ये हमेशा बचपन की दोस्ती को याद रखते हैं। लेकिन अमीरी इस दरमियान आती है कभी कभी, लेकिन हम सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए सबक है। अमीरी गरीबी कुछ नहीं है, दोस्त दोस्त होता है। ये भी हमें इस कहानी से सबक मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। गरीबी और अमीरी दोस्तों में दूरियां पैदा करती हैं, बचपन के साथियों का प्यार हमेशा कायम रहता है। ये सही बात है। तो आज ये कहानी जो थी, ये मजमून गिल्ली डंडा, ये हमने यहाँ पे खत्म किया। बाकी वसल्लम।